नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल मुन्ना स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आज का मेरा टॉपिक है साखी। तो जिसके कवि हैं कबीरदास, जिसके कवि हैं साखी कबीरदास जी कवि हैं। तो हमारा फर्स्ट अध्याय जिसे हम आज देखेंगे कि संदर्भ सहित व्याख्या। आज हम संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे जो कि काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सतगुरु हमसु रीझ करी, एक ब्रह्म प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसु रीझ करी, एक ब्रह्म प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो इसका हमको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो हम सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। इसके अंतर्गत देखते हैं प्रस्तुत साखी। ये हमारे साखी पाठ से लिया गया है, इसलिए प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। साखी पाठ से उद्धृत है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। यह कबीरदास जी द्वारा कबीर ग्रंथावली से ली गई है। यह हमारा फर्स्ट साखी, जिसमें कि संदर्भ मेरा हो गया। अब इसका व्याख्या देखते हैं। तो जो व्याख्या है उसे मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, जो कि इसमें पूरा आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एकदम क्लियरली लिखा है। तो देखते हैं इसका व्याख्या, क्योंकि फर्स्ट साखी का है। साखी जिसे व्याख्या लिखते समय सबसे पहले हम हेड डालते हैं व्याख्या। उसके अंतर्गत जो सतगुरु हमसु रीझ करी, एक ब्रह्म प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो इसका देखते हैं। संत कबीरदास ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है। संत कबीरदास जी ने महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया है। सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो हमें ज्ञान का उपदेश दिया है, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ है। गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग मेरा भीग गया। कबीरदास जी के कहने का भाव है कि गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और उसी प्रेम से मन को शांति भी मिलती है, मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु अत्यधिक महत्व है। राइट। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। तो अगला नेक्स्ट साखी देखते हैं। तो अगला मेरा है राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौ सरहि मन माही। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौ सरहि मन माही। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। संदर्भ से व्याख्या लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालने को इसे पूर्ववत मतलब पूर्व मिस पहले पूर्वभूत मतलब पास्ट में, जो मैंने अभी पास्ट में जो पहले संदर्भ मैंने कराया था, जो कि संदर्भ सेम वही है। तो पूर्व मतलब पहले जो बीत गया। राइट।
तो पूर्व में पहले जो बीत गया, जो आगे फर्स्ट में कराया है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। तो संत राम नाम के पट तरे, संत कबीर दास कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का, मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है, राइट, मेरे गुरु ने राम नाम का जो महत्व समझाया है वह अमूल्य है, वह अमूल्य है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं, राइट, क्या दूं अपने गुरु को दक्षिणा, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो, अर्थात राम नाम के तुल्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है। मतलब कठोर, मतलब मैंने ठान लिया कि मैंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दूंगा ही तो दूंगा, राइट। परंतु मेरे भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जग में कुछ नहीं है। इस जग में ज्ञान से मूल्यवान वस्तु, जिस जग में, इस संसार में, इस विश्व में कुछ भी नहीं है, और इसके मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता, है। क्या चुकाया नहीं जा सकता? तो ज्ञान से बड़ी मूल्यवान कोई चीज नहीं है। तो अगला नेक्स्ट साखी देखते हैं, नंबर 3। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिल्या जो जिनि बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। क्या है? ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिल्या जो जिनि बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आए। तो इसका भी संदर्भ सेम है, पूर्ववत जो पहले मैंने फर्स्ट साखी में कराया है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। सच्चा गुरु मिलने पर चारों ज्ञान का प्रकाश फैलता है, जो संत कबीरदास जी कहते हैं। तो आगे देखते हैं। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अतः जो हमें गुरु ज्ञान देता है, जो शिक्षा देती है, उसे हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, राइट। कबीर कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब ईश्वर की कृपा हुई। मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब मुझ पर ईश्वर भगवान की कृपा हुई, राइट। तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट साखी नंबर 4, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माया दीपक नर पतंग भ्रमी युवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान दे, एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमी इवै उड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय, एक आंध उबरंत, राइट। तो इसका भी एकदम सेम हमारा संदर्भ रहेगा। पूर्ववत जो मैंने फर्स्ट साखी में कराया है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उसे अच्छे से 1-2 बार अच्छे से, ये सब वीडियो जो मैंने बता रहा हूँ, जो अभी व्याख्या, अगर आप ये वीडियो अच्छे से 2-3 बार देख लेते हैं, वॉचिंग कर लेते हैं, तो आपको क्लियरली एकदम कंफर्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम अब इसे कर ले जाएंगे। तो क्योंकि मैं कहानी के माध्यम, थोड़ा सा ट्रिकली नहीं है, मैं थोड़ा कहानी के माध्यम से जो इसे 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको दिमाग में एकदम धस जाएगा। तो देखते हैं इसका व्याख्या हम। क्योंकि हमारे कबीरदास क्या थे? संत, एक महात्मा संत थे। तो संत कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, राइट, उसी प्रकार
मोह माया के बाहरी आकर्षण के जल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। बिल्कुल दीपक की तरह जो आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं। सेम प्रोसेस हमारा मनुष्य का भी होता है, जो कि मोह माया में फंस जाते हैं। तो आगे देखते हैं, इस मोह माया के बंधन से मुक्त पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है। इस मुक्त माया से मुक्त पाना हमारा गुरु ज्ञान से ही संभव होता है, संभव है। परंतु गुरु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। गुरु ज्ञान से सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। जो कठिन परिश्रम करेगा उसी को मुक्ति मिलती है। संसार के इस जीव जगत में कोई विरला प्राणी ऐसा होता है। इस विश्व में कोई विरला प्राणी ही होता है जो इसे मुक्ति मिल जाए कठिन परिश्रम करने पर। जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राइट, जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन में मुक्त हो जाता है। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं, साखी, क्योंकि नेक्स्ट मेरा साखी 5 नंबर है। तो देखते हैं इसे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। राइट, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। तो इसका संदर्भ मेरा सेम है, पिछला जो फर्स्ट संदर्भ है, जो फर्स्ट मैंने साखी कराया है, सेम प्रोसेस वही होगा जिसमें सब। तो संदर्भ में क्या होता है, बस हमारा वही किस पार्ट से, किस लेसन से, मतलब इसके कवि क्या है, किस साखी से, मतलब जो जिस प्रस्तुत साखी जिससे लिया गया है उसको पाठ का नाम लिखते हैं और लेखक का नाम लिखते हैं। तो अगला मैं व्याख्या देखता हूँ। तो अगर आप इसका, ये काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं था तब गुरु नहीं, ये मेरा साखी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस व्याख्या का। राइट, तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ आगे। संत कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे मन में मैं की भावना विद्यमान थी, अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई महत्व और स्थान नहीं था। तब गुरु और मेरे महत्व कोई स्थान नहीं था। मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति गुरु के प्रति श्रद्धा भाव न रख सका फिर गुरु के प्रति। राइट, किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव न रख सका, किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ है, तो मेरा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया। जब मैं गुरु के प्रति आकर्षण हुआ, तो मेरा प्रति जब उसके मैं लगा हुआ, उसकी शिक्षा को ग्रहण की, तो मेरा अहंकार स्वतः समाप्त हो गया। राइट, कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत सकरी मिस तंग है। उसमें एक समय में विपरीत भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते हैं। जब तक उस गली में अंधकार अर्थात अहंकार विद्यमान रहता है,
तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, राइट। और जब उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाता है, तब उसमें अहंकार को कोई स्थान नहीं मिलता। जब उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब उसमें कोई अहंकार का स्थान नहीं मिलता है, राइट। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं, जो कि मेरा साखी 6 नंबर है, 6वां। अगला हम साखी 6 नंबर देखते हैं। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना कबीरा सुमिरड़ सार, राइट। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना कबीरा सुमिरड़ सार। तो इसका संदर्भ सहित व्याख्या देखता हूं, क्या है संदर्भ, इसमें मेरा पूर्वरत है, तो इसका नेक्स्ट व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या है? संत कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा मीन्स भगवान की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त मतलब अन्य सभी साधन दुखों से परिपूर्ण है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को अपार किया जा सकता है, राइट। इसलिए मनुष्यों को मन वचन और कर्म से हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। हरि नाम का स्मरण, भगवान का नाम का स्मरण मतलब करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य और सार है। तो अगला आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो कि मेरा सातवां साखी है। तो ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कबीरा चित्त चमकिया चरु दिशि लागी लाए, हरि सुमिरड़ हाथ घड़ा बेगे लेहू बुझाए। कबीरा चित्त चमकिया चरु दिशि लागी लाए, हरि सुमिरड़ हाथ घड़ा भेगे लेहू बुझाए, राइट। तो इसका संदर्भ जो कि मैंने पहले ही साखी में करा दिया है, तो अब वहाँ से आप अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि वो काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप वहाँ से करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या मेरा है, संत कबीरदास जी जो साधु संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है, राइट। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हमारे पास ईश्वर का स्मरणीय रूप घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि, वासनाएं रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए, राइट। भाव यह है, इसका मेरा भाव क्या कह रहा है। तो भाव यह है कि संसारिक जाल से मुक्त का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। इसका मात्र एक उपाय ईश्वर का स्मरण, जो राम नाम ईश्वर है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही दैहिक तथा भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। किसके? राम नाम को भगवान ईश्वर के स्मरण करने से, राइट। तो नेक्स्ट इसमें इस वीडियो का आखिरी है मेरा ये साखी नंबर 8,
जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसको देखते हैं। अंसड़िया झाड़ी पड़ी पंथ निहारी निहारी, अंसड़िया झाड़ी पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभ जीभ जीड़ा छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, राइट। अंसड़िया झाड़ी पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीव जीवड़िया झाला पड़िया पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो इसका हम देखते हैं संदर्भ सहित व्याख्या, चूंकि संदर्भ जो मैंने ऑलरेडी कहा चुका है, तो आप इतने तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली व्याख्या बताता हूँ जो कि वेरी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आंखें इतनी थक गई हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है और उनका नाम पुकारते और उनका ईश्वर परमात्मा का नाम पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। जीभ में उनके नाम पुकारते हमारे जीभ में छाले पड़ गए हैं। मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, राइट। बढ़ती जा रही है क्या? दिन प्रतिदिन व्याकुलता बेचैनी बढ़ती जा रही है। और अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं और मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। तब भी परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। तो मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, दिन प्रतिदिन उनके नाम को पुकार रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझ पर अभी तक कृपा नहीं की है। तो राइट, परंतु उन्होंने मुझे अभी तक कृपा नहीं की है। तो मेरा ये साखी 8 नंबर हो गया है। मैंने 1 से 8 तक करा दिया है, क्योंकि 15 साखी हैं। क्योंकि इसमें मैं पूरा कराता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनाया है। तो सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो और मैं हिंदी और इंग्लिश का वीडियो बनाता हूं, तो आपका लिंक इंग्लिश का भी मिल जाएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।